हेलो गाइस, वेलकम है यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स बायोलॉजी। तो दोस्तों, आज हम आपसे जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। और हम इस क्लास में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराएंगे और सभी के सभी एमसीक्यू एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और सारे टॉपिक इंक्लूड होंगे इन सभी एमसीक्यू में। तो दोस्तों, आपको अगर इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना है तो आपको ये सभी एमसीक्यू मेरे साथ सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टीथ ऑफ एडल्ट मैन नॉट प्रेजेंट इन मिल्क डेंटिशन। तो इसमें पूछा गया आपसे मिल्क डेंटिशन में कौन सा टीथ नहीं होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बी। कैसे? वो 5 ईयर बच्चे का जो डेंटिशन फॉर्मूला होता है वो हमारा 2102 होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, मेमेलियन टीथ आर। तो मेमेलियन टीथ किस टाइप के होते हैं? तो दोस्तों, आपको पता होगा मेमेलियन टीथ हमारे सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सॉकेट को ही हम थीको से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो डेंटिशन जो होता है हमारे टीथ मेमल्स में वो थीकोडोंट होते हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रीली मूवेबल। तो अंडरलाइन करेंगे, फ्रीली मूवेबल ऑर्गन दैट आर अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय द फ्रेनेकुलम। तो आंसर होगा सिंपल, आपको एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट लिया गया है, बिल्कुल डायरेक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। A1 flap called second prevent the entry of food into the glottis, opening of the third during fourth, आइडेंटिफाई द 1, 2, 3 एंड 4। आपको 1, 2, 3, 4 को आइडेंटिफाई करना है। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। कैसे? जो हमारा कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है हमारा एपिग्लोटिस और ये ओपनिंग है विंड पाइप की, फूड को प्रिवेंट करता है। ये स्वेलिंग के समय विंड पाइप में ना जाए खाना, इसलिए कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर सिक्रीशन इज कॉल्ड मैच्ड विद इट्स सोर्स, टारगेट एंड नेचर ऑफ एक्शन। तो दोस्तों, इसमें आपको ये सिक्रीशन दिए गए हैं 4, आपको बताना है इसमें उसका सोर्स, टारगेट और एक्शन किसमें सही दिखाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर होगा आपका सी। ठीक है, ये क्या होगा? सेलाइवरी एमाइलेज हमारी सेलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, पैरोटिड। ठीक है, तो ठीक है, ये टारगेट करता है माउथ पे और 30% बॉइल्ड स्टार्च को ये डाइजेस्ट करता है, ऐसा हमारी एनसीईआरटी में लिखा गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट मैच पेयर। इनमें से कौन सा सही मैच है? तो दोस्तों, आपको पता है रेनिन, पहला ऑप्शन आपका है रेनिन प्रोटीन। तो दोस्तों, रेनिन जो है आपका ये हमारा जो दिया गया है ये स्पेलिंग देख रहे हो ना, ये किडनी वाला रेनिन है जो कि एक हार्मोन है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी, ट्रिप्सिन, जो कि आपका प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो ऑप्शन बी भी गलत।
ट्रिप्सिन हमारा पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर 3 को हम पढ़ते हैं इन्वर्टेज। तो दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में भी, इन्वर्टेज जो होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज। और एमाइलेज जो होता है वो हमारा स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। आंसर होगा हमारा सी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट विच शो द नेम ऑफ एंजाइम्स फ्रॉम वेयर इट इज secreted and substrate secrete and substrate upon which it acts। तो दोस्तों हमें देखना है कौन सा एंजाइम कहाँ से सिक्रीट हो रहा है और किस पर एक्ट कर रहा है। तो आप ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे पेप्सिन, जो कि स्टोमच वाल से सिक्रीट होता है और प्रोटीन पे एक्ट करता है। हाँ बिल्कुल ये सही है। आपको पता है पेप्सिन हमारा चीफ सेल, जिनको हम पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं, वहाँ से सिक्रीट होता है और प्रोटीन पर एक्ट करता है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं टाइलिन, जो कि इंटेस्टाइन लिखा हुआ है, इंटेस्टाइन से सिक्रीट नहीं होता। ये हमारे सेलाइवरी एमाइलेज का ही दूसरा नाम है, जो कि सेलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ऑप्शन नंबर 3 पढ़ते हैं काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन ने लिखा है सेलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन है, नहीं। काइमोट्रिप्सिन जो है ये हमारा पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर डी टाइलिन। तो टाइलिन जो है हमारा, अभी मैंने बताया है, ये सेलाइवरी एमाइलेज का ही दूसरा नाम है, जो कि सेलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होगा। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये रॉन्ग हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, इमल्सिफिकेशन रेफर टू। तो दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? हमारा फैट का डाइजेशन को ही हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटेक्शन ऑफ द वॉल ऑफ स्टोमच अगेंस्ट द एक्शन ऑफ इट्स ओवन डाइजेशन। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में है आपका प्रोटेक्शन ऑफ वॉल ऑफ द स्टोमच अगेंस्ट द एक्शन इट्स डाइजेस्टिव जूस। तो स्टोमच वॉल पे अपने डाइजेस्टिव जूस का असर क्यों नहीं पड़ता? ये क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि हमारे जो स्टोमच का जो पीएच होता है वो हमारा 1.8 होता है, जो कि बहुत ही हाईली टॉक्सिक होता है। तो दोस्तों आपको पता है हमारे स्टोमच में म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड भी होती है, जिसको हम गोबलेट सेल कहते हैं, और बाइकार्बोनेट भी पाया जाता है, जो HCl के पीएच को मेंटेन करता है और उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट को हमारे स्टोमच वाल पर कम करता है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, रिजल्ट फ्रॉम द न्यूट्रलाइजिंग बफर एंड कोटिंग म्यूकस कवरिंग इट्स इनर सरफेस। तो आंसर होगा हमारा डी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, ए गुड सोर्स ऑफ लाइपेज इज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, तो ये आपको बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट करना होगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी होगी। तो हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर है सलाइवा। तो सलाइवा में लाइपेज तो होता नहीं है, तो इसलिए हमारा ये तो खत्म। आपको पता है लाइपेज क्या करता है? फैट का डाइजेशन करवाता है। तो ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस में भी हमारी एनसीईआरटी में लिखा गया है सम अमाउंट में लाइपेज एंजाइम भी सिक्रेट होता है। तो ये तो गुड सोर्स होगा नहीं, सम अमाउंट मतलब थोड़ी मात्रा में ही सिक्रेट होता है। अब चलते हैं बी, वो ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं बाइल। तो दोस्तों आपको तब पता है कि लीवर में बाइल बनता है और स्टोर गोल ब्लेडर में होता है। तो लीवर से तो कोई एंजाइम निकलता नहीं, तो लाइपेज तो हमारा एंजाइम है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो जाएगा। तो पेनक्रियाटिक जूस में लिखा गया है लाइपेज एक गुड अमाउंट में सिक्रेट होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, मिल्क
प्रोटीन इज एक्ट अपॉन बाय ए गैस्ट्रिक एंजाइम इन इन्फेंट मैमल्स। तो हमें उस एंजाइम का नाम बताना है जो बच्चों में मिलकर डाइजेशन करवाता है। तो रेनिन होता है, वो तो आपको पता ही है। बट अगर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि एडल्ट में प्रोटीन, एडल्ट में मिल्क में जो प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन, उनके डाइजेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, तो उसमें एंजाइम हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, उसका आंसर होगा ट्रिप्सिन। अगर एडल्ट में पूछा गया मिल्क के डाइजेशन में कौन हेल्प करता है तो उसका होगा आपका ट्रिप्सिन। और अगर आपसे एडल्ट में पूछा गया हो मिल्क डाइजेशन तो उसमें होगा आपका काइमोट्रिप्सिन। और अगर इन्फेंट में पूछा गया हो तो आपका आंसर होगा रेनिन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए, रेनिन। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, एंजाइम ट्रिप्सिनोजन इज चेंज टू ट्रिप्सिन बाय। तो दोस्तों आपको पता है जो हमारा ट्रिप्सिनोजन जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है इंटारोकाइनेज, जो कि आपका सीक्रेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो इसमें इंटारोकाइनेज तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो इंटारोकाइनेज का जो दूसरा नाम होता है वो होता है इंटारोपेप्टिडेज। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आपको ये याद रखना है, इंटारोकाइनेज का जो दूसरा नाम है वो इंटारोपेप्टिडाइज होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, ए गुड सोर्स ऑफ लाइपेज। तो दोस्तों ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इसका आंसर होगा डी। मैंने इसे अभी सोल्व कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों इसमें आपको डायग्राम में देखना है ये जो एक्स है, ये एक्स स्ट्रक्चर किसको मार्क कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, इट इज़ ए स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रोब्स। तो दोस्तों आपको जो ये दिख रहा है एक्स, ये आपका स्टोमच है, तो उसमें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिकली प्रेजेंट नहीं होते, ये तो आपका सीकम में होता है। ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं, द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस एंटर इनटू दिस स्ट्रक्चर थ्रू इलियोसिकल वाल्व। तो दोस्तों आपको पता है ये भी लार्ज इंटेस्टाइन के ही स्टेटमेंट लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं, इट हेल्प इन मैकेनिकल चर्निंग एंड केमिकल डाइजेशन। तो ठीक है दोस्तों, तो डी तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। एक्स जो है वो हमारा स्टोमच है और उसमें मैकेनिकल फूड की जो होती है वो मैकेनिकल चर्निंग एंड केमिकल डाइजेशन होता है वो। तो हमारा आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 15, द डायग्राम गिवन बिलो शो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपको ये पॉइंट दिखाए गए हैं और आपको क्या करना है, बाइल जूस किससे रिलीज होता है आपको ये बताना है। ये पढ़ो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम रिलीज बाइल जूस। तो बाइल जूस तो आपको पता है कहाँ से सीक्रेट होता है, वो होता है हमारा लीवर। तो आपको देखना है इसमें लीवर कौन सा है, फर्स्ट ही हमारा लीवर है, सेकंड तो आपको दिख रहा है ये गॉल ब्लैडर है, और थर्ड जो दिख रहा है ये हमारा ड्यूडेनम है, और फोर्थ जो है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन को दिखाया गया। तो आंसर होगा हमारा ए, लीवर से ये सीक्रेट होता है बाइल जूस। ठीक है, स्टोर होता है आपका गॉल ब्लैडर में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों इसमें सिंपली आपको मैचिंग करना है, मैचिंग वाले ज़्यादातर क्वेश्चन आसानी होते हैं। आपको देखना है स्टार्च करता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। तो इसमें हम देखेंगे ए को मिलाना है आपको एमाइलेज। ठीक है, और प्रोटीन में आपको पता है ट्रिप्सिन। ठीक है, और फैट जो होता है आपका लाइपेज एंजाइम द्वारा डाइजेस्ट होता है, और आपका न्यूक्लिक एसिड होगा न्यूक्लियस।
तो आपको देखना है 1/3 ऑप्शन नंबर ए में ही 1/3 दिया गया है, तो सिंपल है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लिपिड आर ब्रेक डाउन बाय लाइपेज। तो लाइपेज आपको पता है फैट के डाइजेशन में रोल प्ले करता है। तो आपको देखना है कौन से मोनोमर बनेंगे फैट के डाइजेशन होने के बाद। न्यूक्लियोटाइड तो नहीं बनने के, वो तो न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं हमारा। एमिनो एसिड भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो हमारा प्रोटीन के डाइजेशन से बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं 3, ग्लिसरॉल और 4th है फैटी एसिड। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों ही हमारे बनते हैं फैट के डाइजेशन में, मतलब लिपिड के ब्रेकडाउन से जो बनते हैं वो हमारे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम डीप, डीप मतलब इनर हो गया, टू सुपरफिशियल मतलब आउटर। ठीक है, व्हाट आर द ट्यूनिक्स ऑफ इंट्रा पेरिटोनियल पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सिंपली आपको देखना है हमारी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें 4 लेयर्स होती है, जिसमें आपसे पूछा गया उनका ऑर्डर क्या होता है, इनर टू आउटर। ठीक है, डीप टू सुपरफिशियल। तो आपको पता है सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम म्यूकोसा कहते हैं। तो हमारा सी नहीं हो सकता आंसर और ना ही हमारा ए हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और डी में दिया गया है। सबसे पहले अंदरली वाली जो होती है वो म्यूकोसा, फिर होती है सब म्यूकोसा, ये भी दोनों में दिया गया है, और फिर इसके बाद होती है मस्कुलरिस, और सबसे आउटर जो होती है जो कि मेसोथेलियम की बनी होती है सिरोसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनर टू आउटर बताना था आपको, ऑर्डर क्या है, सबसे अंदर होती है म्यूकोसा, फिर होती है सब म्यूकोसा, फिर होती है मस्कुलरिस एंड फिर होती है आपकी सिरोसा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, विच सेल ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा सीक्रेट पेप्सिनोजन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला बन जाता है, क्योंकि इनके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो सेल्स होती हैं उनके जो नाम है वो सेकंड नेम से भी आ जाता है, कभी फर्स्ट नेम से आ जाता है। तो आपको सारे नाम को याद करना है। जैसे इसका आंसर होगा आपका चीफ सेल। तो चीफ सेल को हम अदर नेम से भी जानते हैं, जैसे कि पेप्टिक और जाइमोजन। तो दोस्तों आपको एक साथ बोलना है चीफ, पेप्टिक, जाइमोजन, तो आपको इसके तीनों कवर हो जाएंगे, तीनों नाम चीफ, पेप्टिक, जाइमोजन। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें दिया गया पेराइटल, ऑप्शन बी में जो दिया गया ऑक्जेंटिक। तो पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल दोनों एक ही तरीके की सेल है, एक ही का ही नाम है ये दोनों। और गोबलेट सेल आपको पता है म्यूकस सीक्रेट करता है। तो आंसर होगा आपका सी, चीफ सेल से पेप्सिनोजन सीक्रेट होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून आर प्रेजेंट इन। तो दोस्तों ये सवाल इसलिए लिखा गया है क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं वे क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं और ऑप्शन नंबर डी टिक कर देते हैं, तो ये उनके लिए है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून आर प्रेजेंट इन, सिंपल है, इंटेस्टाइन। ठीक है, तो दोस्तों आपको ऑल ऑफ दिस देख के एकदम से ऑल ऑफ दिस टिक नहीं करना है, सारे ऑप्शन पढ़ के जब भी टिक करें। ठीक है, आंसर होगा ए, इंटेस्टाइन। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, द स्फिक्टर ऑफ ओडियाई इज प्रेजेंट बिटवीन। तो ये तो एकदम बिल्कुल सिंपल सवाल है। आपको पता है कि जो हमारे डक्ट्स आते हैं वो हिपैटिक डक्ट और एक डक्ट आता है आपका गोल ब्लेडर से जिसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। उन दोनों को मिल के जो बनता है वो बनता है तुम्हारा कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, और जब कॉमन बाइल डक्ट आकर खुलता है आपका पेनक्रियाटिक डक्ट में तो उसको ही हम हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा आपका डी, स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई प्रेजेंट होता है आपका हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम। ठीक है, तब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 22, वेयर डज बाइल गो आफ्टर इट लीव्स द गॉल ब्लैडर।
तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा आपका ड्यूडेनम। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, द कॉमन बाइल डक्ट इन ह्यूमन इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग ऑफ, जैसा कि अभी मैंने पिछले सवाल में ही बताया है आपको कि कैसे बनता है कॉमन बाइल डक्ट, किस किस के ज्वाइनिंग से बनता है। ठीक है, तो ये होगा आपका सिस्टिक डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट, सिंपल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए हमारी जो लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो आपको पता है वो हमारी लीवर है, और जिसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो हमारी हेपेटिक लोब्यूल्स है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। ठीक है, आपको छांटना है। बूर्नर ग्लैंड्स आर सबम्यूकोसल, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हमें छांटना है क्या, इनकरेक्ट। आपको दोस्तों क्वेश्चन में ऐसे जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होता है आपको अंडरलाइन करना होता है पहले कि उन्होंने क्या पूछा क्या है हमसे। ठीक है, तो हमसे पूछा गया इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तो हमारा बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बूर्नर ग्लैंड सबम्यूकोसल में होती है, वो भी ड्यूडेनम की सबम्यूकोसल। ठीक है, उसमें। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी, रज आर द इरेगुलर फोल्ड ऑफ इनर गैस्ट्रिक म्यूकोसा, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं, ग्लेशियंस कैप्सूल इज द कनेक्टिव टिश्यू शीथ ऑफ हिपेटिक लोब्यूल, बिल्कुल ठीक है, एकदम कनेक्टिव टिश्यू की ही बनी होती है ये। और ये ग्लेशियन कैप्सूल जो होती है मैमल्स के लीवर में ही पाया जाता है, ये हमारी एक स्पेशल फीचर के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ग्लेशियन कैप्सूल। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर डी पे, मीजोथेलियम या सिरोसा लाई द क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ द सबम्यूकोसा। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपने देखा है ऑर्डर वाला जो क्वेश्चन आया था, इनर टू आउटर लगाना था उसमें ऑर्डर, उसमें सबसे अंदर कौन सी होती है, म्यूकोसा, फिर कौन सी होती है आपकी सबम्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, और फिर होती है सिरोसा। ठीक है, तो जो सिरोसा होती है वो प्रोक्सिमिटी होती है आपकी मस्कुलरिस के, तो ऑप्शन ये गलत है। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो क्या था, इनकरेक्ट कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, तो आपको पता है लीवर से कोई भी ना एंजाइम और ना ही हार्मोन सीक्रेट होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, द नंबर ऑफ सेलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग, तो ह्यूमन बींग में जो सेलाइवरी ग्लैंड का जो नंबर है वो पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, जो हमारी सेलाइवरी ग्लैंड का जो नंबर होता है, नंबर तो 6 होता है, जो कि इसमें है नहीं, जो नंबर ही पूछा था इसमें, तो नंबर तो है नहीं इसमें 6, तो हमें क्या करना है, 3 पेयर दिया हुआ है तो हम 3 पेयर को ही टिक करेंगे। कौन कौन सी होती है 3 पेयर में, हमारी पैरोटिड होती है, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी होती है, नंबर 3 सब लिंगुअल होती है। ठीक है, तो दोस्तों इन पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आता है जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। इन तीनों पेयर ग्लैंड जो हैं ये हमारी, इनके जो डक्ट्स होते हैं उनके नाम पर भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे पैरोटिड ग्लैंड का जो डक्ट है वो स्टेंसन डक्ट होता है, सबलिंगुअल का जो डक्ट होता है वो हमारा रेनवियन डक्ट होता है, और सब मैंडिबुलर एंड सब मैक्सिलरी का जो डक्ट होता है वो हॉर्टन डक्ट होता है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया बूर्नर्स ग्लैंड आर फाउंड इन, जो बूर्नर्स ग्लैंड होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये तो मैंने अभी बताया था, सबम्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में प्रेजेंट होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है, बूर्नर्स ग्लैंड आर फाउंड इन सबम्यूकोसा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो दोस्तों हमें
पहले पता होना चाहिए हमारी जो लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है कौन सी, तो वो होती है आपकी लीवर, और जिसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो हेपेटिक लोब्यूल होती है। तो कूफर सेल जो दिया है इसमें ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे लीवर में पाई जाने वाली फैगोसाइटिक सेल्स होती है। क्रिप्स और लूमरकुल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ग्लेशियन कैप्सूल जो होता है हेपेटिक लोब्यूल के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है उसको बोलते हैं ग्लेशियन कैप्सूल। तो हमारा आंसर होगा हेपेटिक लोब्यूल्स, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। इफ़ द बाइल पैनक्रियाटिक डक्ट इज ब्लॉक देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड। अगर हमने बाइल डक्ट को ब्लॉक कर दिया तो किस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब किसके डाइजेशन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो दोस्तों आपको पता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम होते हैं वो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों ही प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो हमारा आंसर ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो जैसे कि आपको मैंने अभी पिछले क्वेश्चनों में ही बताया है, लाइपेज का जो अच्छा सोर्स है वो हमारा पैनक्रियाटिक जूस ही है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। इससे पहले हम चलते हैं अपना ऑप्शन नंबर डी पर, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जैसा आपको पता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो कि हमारे 70% कार्बोहाइड्रेट वहीं पर ही डाइजेस्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी तो हो ही नहीं सकता था, ना डी हो सकता। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा आंसर, जो होगा हमारा करेक्ट वो ऑप्शन नंबर सी होगा, लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। तो दोस्तों अगर वो क्वेश्चन में ये कहता कि अगर हमारा पैनक्रियाटिक का जो एंडोक्राइन पार्ट है वो ब्लॉक हो जाए, ठीक है, तब तो हमारा लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज अफेक्टेड होता। बट इसमें कहा गया है इफ़ द बाइल डक्ट इज़ ब्लॉक्ड, अगर आपने पैनक्रियाटिक डक्ट का बाइल वाला डक्ट ब्लॉक कर दिया तो किस पर इफेक्ट नहीं पड़ने का, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल पर इफेक्ट नहीं पड़ने का, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। इंटारोकाइनेज टेक्स पार्ट इन कन्वर्जन ऑफ। जैसा दोस्तों मैंने अभी पिछले क्वेश्चनों में आपको बताया है, इंटारोकाइनेज का जो दूसरा नाम है वो इंटारोपेप्टिडेज भी होता है, ठीक है। इंटारोकाइनेज का जो दूसरा नाम है वो इंटारोपेप्टिडेज है, जो कि हमारा भाग लेता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया पेप्सिनोजन टू पेप्सिन, जो ये तो हमारा HCl से होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट विच शो द नेम ऑफ द एंजाइम फ्रॉम वेयर इट इज सिक्रेटेड एंड सबस्ट्रेट अपॉन विच इट एक्ट्स, ठीक है। इसमें जो पूछा गया है हमारा क्वेश्चन जो है आइडेंटिफाई करेक्ट सेट विच शो द नेम ऑफ एंजाइम, ठीक है, फ्रॉम वेयर इट सिक्रेटेड एंड सबस्ट्रेट अपॉन विच इट एक्ट्स। तो आपको ऐसा एंजाइम बताना है जो सीक्रेट होता है और किस पर एक्ट करता है। जैसे हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पेप्सिन, स्टोमचवाल और प्रोटीन, तो ये एकदम सही दिया गया है। पेप्सिन हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड की चीफ पेप्टिक जाइमोजिन इन सेल से सीक्रेट होता है और प्रोटीन पर एक्ट करता है। जैसे इसमें ऑप्शन बी दिया गया है टाइलिन, टाइलिन जो है ये हमारा सेलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम है, जो कि सेलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है ट्रिप्सिनोजन, तो ट्रिप्सिनोजन जो है हमारा पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में दिया गया है टाइलिन पैनक्रियास, तो ये जो टाइलिन है ये हमारा सेलाइवरी ग्लैंड से ही सीक्रेट होता है, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा, आंसर इज ए, ठीक है। 32 का आंसर होगा ए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन ड्यूडेनम, कौन ड्यूडेनम में प्रेजेंट है, ठीक है, ये ड्यूडेनम में क्या होता है, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन एंड मिनरल नहीं,
ठीक है। मिक्सिंग ऑफ फूड विद पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइट, तो ये बिल्कुल एकदम करेक्ट है जैसा भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 34 पे। अपने क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, एन एडोलिसेंट ह्यूमन बिलो 30, एन एडोलिसेंट ह्यूमन बिलो 17 ईयर ऑफ एज नॉर्मली हैज़ टेंटर फार्मूला। तो 17 एज से कम के बच्चों में जो टेंटर फार्मूला होता है वो आपको याद करना होगा, वो होता है 1 2 1 2 2 2 1 2 2, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इन मैन विल लीड टू। अगर हमने गॉल ब्लैडर को हटा दिया तो मैन में क्या होगा? तो आपको पता है गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है आपका बाइल जूस, जो कि हेल्प करता है हमारे फैट के डाइजेशन में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। फैट का डाइजेशन सही तरीके से नहीं होगा अगर हमने गॉल ब्लैडर को हटा दिया तो, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें आपको जो वाई दिया गया है इसमें देखना है इसमें क्या होता है वाई में। तो जैसे दोस्तों आपको वाई जो पहचानना है, ये पहचानना है क्या ये, ठीक है। तो वाई जो है हमारा ईसोफेगस है, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं अपना, ऑप्शन नंबर ए, सर्व ए माइनर रोल इन केमिकल डाइजेशन ऑफ फैट। तो आपको पता है ईसोफेगस में किसी भी तरह का कोई ना ही एंजाइम होता और ना ही डाइजेस्टिव एक्टिविटी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, म्यूकोस इज सिक्रेटेड टू प्रोटेक्ट द ईसोफेगस फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम, ऐसा भी नहीं है, ऑप्शन बी भी गलत है, ठीक है। अब चलते हैं सी पर, डाइजेस्टिव एंजाइम आर सिक्रेटेड एज ए फूड, जैसा अभी बताया है एंजाइम तो इसमें होते ही नहीं। ऑप्शन डी बचा है, हमारा आंसर होगा डी। इसको पढ़ते हैं, कनेक्ट्स द माउथ टू स्टोमच एंड हैज़ नो फंक्शन इन केमिकल डाइजेशन, तो बिल्कुल एकदम सही है। 36 का हो जाएगा हमारा आंसर डी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर फॉलो ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है। आपको ऑर्डर बताना है, करेक्ट ऑर्डर क्या होता है। जैसे सबसे पहले हमारा माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, स्टोमच, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है ड्यूडेनम, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38, इन पेनक्रियाटिक जूस विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म एज प्रोएंजाइम। तो आपको पेनक्रियाटिक एंजाइम, पेनक्रियाटिक जूस के सभी एंजाइम आपको याद होने चाहिए, उनमें आते हैं हमारे इनएक्टिव वाले जो होते हैं, वो होता है हमारे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ठीक है, और न्यूक्लियेज, और फिर आपका सेलाइवरी एमाइलेज। तो ये सभी 6-7 जो एंजाइम होते हैं ये हमारे पेनक्रियाटिक जूस के हैं, तो इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 नहीं, इसमें जो आपको ये फर्स्ट जो मार्क किया गया है आपको बताना है ये क्या है, ठीक है। आपने देखा होगा ये जो है हमारी ये माइक्रोविलाई का डायग्राम है, ठीक है। तो माइक्रोविलाई जो होती है आपके, नहीं, ये जो हमारा जो दिखाया गया ये है लैक्टियल्स, जो कि माइक्रोविलाई में प्रेजेंट होती है। तो लैक्टियल्स के बारे में एनसीईआरटी में लिखा गया है, फैट के ट्रांसपोर्ट एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या गया है, क्रिप्स ऑफ लिम्बरकुन आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41, स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव जूस बाय गार्डिंग विच डक्ट, ठीक है। तो जैसे दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चनों में भी करवाया है, ये जो 4 नंबर दिखाया गया है ये हमारे हिपैटिक डक्ट है, और ये 1 जो है ये हमारा सिस्टिक डक्ट, ठीक है। और जो सेकंड है ये कॉमन बाइल डक्ट, और थर्ड जो है ये हमारा स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट है,
ठीक है, तो आंसर होगा हमारा सी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन एलिमेंट्री कैनाल। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, आपको पता है, पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है डिग्लूटेशन। तो डिग्लूटेशन जो होता है हमारा, वो स्वेलिंग को ही हम डिग्लूटेशन कहते हैं। मैस्टिकेशन आपको पता है, फूड को चबाना। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43 जो कि नीट 2018 में है, आया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन। जैसा आपको पता है, हमारे जो टीथ होते हैं वो सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं, तो हम उनको थीको डेंटिशन बोलते हैं, थीकोडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी और डी नहीं हो सकते। तो आपको पता है डाइफोडोंट भी होते हैं, क्योंकि शुरू में तो हमारे मिल्क टीथ आते हैं, तो इसलिए डाइफोडोंट भी ए और बी दोनों में ही दिया गया है। और आपको पता है हमारे जो टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पीएच। जो कि एम्स 2018 में आया है, तो आपको बताना है इनमें से किस में पीएच सबसे ज़्यादा होता है। सबसे पहला ऑप्शन है सलाइवा, हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है। सलाइवा का जो पीएच होता है वो 6.8 होता है। ठीक है, और जो हमारे ब्लड का जो होता है वो 7.34 होता है। और जो गैस्ट्रिक जूस है उसका जो पीएच होता है वो 1.8 है, ये भी हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। यूरिन का जो पीएच होता है वो 6 होता है। तो हमारा अभी आपने देखा इनमें जो सबसे ज़्यादा पीएच है वो हमारे ह्यूमन ब्लड में, तो आंसर होगा बी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45 जो कि डाइजेस्टिव डिजीज़ का क्वेश्चन है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन मे बी लीड टू इंडाइजेशन। ठीक है, तो ये तो अभी कॉमन हो गया है डिजीज़, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो ज़्यादा बर्गर, चाउमीन, फास्ट फूड पर ज़्यादा ही खा रहे हैं फास्ट फूड को। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नाम रखा है बोनस क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे और कमेंट्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे MCQ की वीडियो बना सकूं।